तो जो नाम मिला है उस नाम को मन लगे न लगे, जैसे हम आग को प्यार से छुए तो जल जाएंगे, जबरदस्ती कोई छुआ दे तो जल जाएंगे, भूल से छू जाए तो जल जाएंगे, क्योंकि उसमें दायिका शक्ति है। ऐसे हम भाव से नाम जप करें, श्रद्धा से नाम जप करें, अश्रद्धा से जप करें, जबरदस्ती जप करें, तो उसका स्वभाव है तुम्हारे पाप नष्ट करके तुम्हारा मंगल विधान करना। जैसे अग्नि का स्वभाव है जला देना, ऐसे नाम का स्वभाव है मंगल कर देना। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, कहीं भी रहो हर जगह तुम्हारा मंगल होगा यदि हर समय नाम जप करते हो। या अपने कर्मानुसार किसी लोक को जाता है, तो महाराज जी फिर पितृ बनकर कैसे आते हैं? अगर कोई गलती हो जाए तो पितृ परेशान करते हैं, ये कैसे संभव है गुरुदेव? आप ये समझो, आप पितृ नाम दो, भूत नाम दो, कुछ भी नाम दो, अभी जो इनको बताया वो कर्म ही होता है, हमारा कर्म ही होता है, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमको दंड दे सके, क्योंकि सबका शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मान लो तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल वो भजन नहीं करता पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा ही नहीं, लेकिन मेरा सब काम बन गया। ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे कर्म है, बुरे कर्म नहीं। मैं तो फूंक फूंक कर पैर धर रहा हूं, जब से मुझे होश कोई गलती नहीं हुई हमसे। हमारी दुर्दशा लोग कर रहे हैं, हमारी दुर्दशा इससे हो रही, उससे, कोई दूसरा नहीं है। बोले तुम्हारे कोई चक्कर है, ऊपरी चक्कर है, लोग ऐसे कहते हैं, वो अरे ऊपरी और भीतरी, केवल तुम्हारे कर्म का चक्कर है, दूसरा कोई नहीं है। वही कर्म भूत बन करके तुम्हें सताएगा, वही कर्म पितर बन करके, वही कर्म ग्रह बन करके सताएगा, कोई नहीं सता सकता। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग, रंग माने भिखारी, ये भिखारी नवग्रह तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर सकते यदि कृष्ण चरणारविंद में चित्त लगाए हो। और सब ग्रह तुम्हारे अनुकूल है और प्रभु से तुम विमुख हो तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारे कर्म तुम्हें नष्ट कर देंगे। ये सिद्धांत सबकी समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आ जाए तो भूल जाओ कि कोई पितर है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, वही है, वही, दूसरा कोई नहीं है। वही तुम्हें दंड देने के लिए कभी भूत बन जाते हैं, कभी मृत्यु बन जाते हैं, कभी नाना प्रकार की घटनाएं बन जाते हैं। और इसीलिए उनका भजन करोगे तो असली रूप में आपको मिलेंगे प्रेमानंद स्वरूप, महान सौंदर्य समुद्र, करुणा समुद्र। वही नहीं कहते जो विमुख है, अधर्माचरण करता है, उसके लिए मैं काल रूप भयंकर हूं, भगवान ही कह रहे, मैं उसके लिए भयंकर रूप हूं। देखो भगवान शंकर के वचन है। अब वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क, तर्क माने अंदर ही सोच बढ़ावे शाखा, जब तुम्हें मन फंसाए तो काट दो उसे। नहीं, जो वही होगा जो प्रभु करना चाहते हैं। मेरे अंदर वही बात आएगी जो प्रभु संभाले। अब मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु की शरण में हूँ, मेरा कोई अमंगल कर नहीं, तू फालतू में सोच मत बढ़ा मेरी, राधा राधा राधा, अभी ठीक होना शुरू हो जाए। नहीं, ये इतना बदमाश है कि ये फंसा लेगा, कुछ नहीं होना, आपको डर पा देगा। किसी से कभी कुछ बात हुई आपको द्वेष पैदा करवा देगा, उसको कैसे मैं सुधारूं आपको चिंता बढ़ा देगा, उसे कैसे मैं भोगूं आपको लालायित कर। ये बहुत बदमाश है। और ज्यादा आगे क्या होगा उसके लिए भगवान पर छोड़िए। अच्छे कर्म कर रहे हो, हानि नहीं होने वाली, बुरे कर्म कर रहे हो, अच्छा नहीं होगा। दोनों बात समझ लो। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भाता। ऐसे नहीं करना चाहिए। संशय से फिर भावना धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। संशय आत्मा विनश्यति संशय। बिना उनकी कृपा के तुम उनकी तरफ सोच नहीं सकते। अगर तुम्हें उनकी याद आ रही है, वो तुम्हें याद कर रहे हैं, वो सत्य है, उनकी हर बात सत्य है। वो स्वप्न में भी आते हैं तो वो सच्चे हैं, इसलिए हमारे लिए स्वप्न है, उनके लिए थोड़ी है। वो तो आए तभी तो स्वप्न में देख पाए, ये तो हमारे स्वप्नों में गंदे विचार किसी और देने की क्या ताकत है? संसार ही तो दिखाएगा। लेकिन अगर प्रभु आए हैं, भक्त आए तो आए हैं, चाहे हमारे लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, प्रभु के लिए थोड़ी है। वो चाहे जागृत में हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुषुप्ति में हो, वो तो आए ना।
तभी तो हमारे अनुभव में आए। उसको सत्य मानो, तो मानते मानते वास्तविक आपको भगवत साक्षात्कार हो जाए।